नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और वीडियो को लाइक करें, बाद में शेयर भी करें। जी हाँ, एक और होनहार गुंडा कनाडा में मार दिया गया। जी हाँ, हमारे टर्डो साहब जो हैं वो इधर उधर चिल्लाते ही रह गए और अपने निज्जर का मातम मनाते रह गए और इधर सुक्खा दुन्नी के भी मार दिया गया। अब भाई सुक्खा दुन्नी के मार दिया गया तो निश्चित रूप से हमारे टर्डो साहब तो यही कहेंगे कि रा ने मारा है। देखिए टर्डो साहब, आप बार बार रा को जब बोलते हैं तो फिर हमारे जितने भी होनहार गुंडे वहाँ बैठे हुए हैं, खालिस्तानी जो बैठे हुए हैं, उनमें एक दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। और ये जो आप कर रहे हैं ये पूरी तरह से उनके मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। मिस्टर टर्डो, आपकी टर्ड बहुत बदबूदार है। एनआईए ने ज़बरदस्त एक्शन लिया है। और एक बात और आपको बता दें जो अभी तक आपको नहीं पता होगी, भारत में सारे के सारे वीज़ा कनाडा से जारी करना बंद कर दिए। जो भारतीय हाई कमीशन की जो वेबसाइट है जिस पर आप अप्लाई करके वीज़ा मांग सकते हैं, वो कह रही है कि साहब कि ये सस्पेंडेड है, वेबसाइट ही सस्पेंडेड कर दी अभी। उस वक्त तो वहाँ पर कोई भी वीज़ा आप नहीं ले सकते हैं। बात हो रही है अब ओसीआई की, क्योंकि ये ओसीआई वाला जो है, जो कार्ड इशू किया जाता है भारतीय मूल के नागरिकों को, भारतीय मूल के कनाडा नागरिकों को, जिसमें अधिकतर जितने भी आपके सिख भाई हैं वो भी उसमें आते हैं। उनका सबका वीज़ा ओसीआई कार्ड वाला जो वीज़ा है, जो फ्री वीज़ा है, जिसको आप कभी भी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको लेके आप कभी भी आ जा सकते हैं, वो भी अब सस्पेंड किया जाएगा, ऐसी सूचना है। तो भाई टर्डो साहब अब क्या कहेंगे? टर्डो साहब, एनआईए ने कल 43 खालिस्तानियों अपराधियों की लिस्ट जारी की है जो भारत में अपराध करके फरार हैं। उनमें से 23 कनाडा में हैं। तो भाई कनाडा जो है इनको क्यों वहाँ पर बुलाता है? क्या ये देखिए, दूसरे जगहों पर तो ये सिस्टम है कि जो कोई भी हाई इन्वेस्टमेंट करता है, $1 मिलियन या इस तरह का, कुछ जगह पे $8 मिलियन है, कुछ जगह $10 मिलियन है, इस तरह का जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको तुरंत वो रेजिडेंस दे देते हैं। और कई स्थानों पर तो यदि अधिक होता है तो उसको सिटीजनशिप भी दे देते हैं। ये पूरे विश्व में ये व्यवस्था है, लेकिन कनाडा में लगता है ऐसा है कि ये व्यवस्था है कि जो जितना बड़ा अपराधी हो उसको उतनी शीघ्रता से कनाडा में प्रवास दे दिया जाएगा, उसको रेजिडेंस भी दे दी जाएगी, ग्रीन कार्ड भी दे दिया जाएगा और उसको सिटीजनशिप भी बहुत ही फास्ट ट्रैक से बना दिया जाएगा। जैसे हमारे निज्जर को किया था कि निज्जर जब पहुंचा वहाँ पे 1997 में तो उसके पास फर्जी पासपोर्ट था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे, वो रवि शर्मा बन के गया था और उसको पहले वीज़ा, उसको पहले वहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया गया, असाइलम मना कर दिया गया। तो फिर वो कुछ दिनों के लिए यूएस में रहा, फिर वापस आ गया, वहाँ शादी कर ली। शादी करने के बाद फिर से अप्लाई किया तो नहीं किया। कल एक वहाँ के मंत्री जी हैं, उन्होंने बड़ा एक बयान जारी किया कि हम बता देते हैं कि 2015 में ये निज्जर जो था ये ऑनरेबल सिटीज़न बन गया था। लेकिन आज उन्होंने फिर से बयान जारी कर दिया कि नहीं, वो तो 2007 में ही बन गया था। अरे भाई 2007 में क्यों बन गया था? कोई भी भारत का क्रिमिनल यदि पंजाब से निकल के जाता है तो कनाडा में तो वो तुरंत ही सिटीजन बन जाता है, क्योंकि कनाडा जो है वो पाकिस्तान से बड़ा भी इस समय टेरर हार्बर है, जो कि आतंकवादियों को प्रश्रय देता है। उनकी प्रश्रय स्थली सबसे बड़ी इस समय कनाडा हो गई है। कनाडा में आईएसआई वाले भी खुली रूप से ऑपरेट करते हैं। और हमारे जस्टिन ट्रूडो जी जो है, उनकी समस्या ये है कि इस समय वहाँ पर उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से
वहाँ की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डवाडोल हो चुकी है। आर्थिक स्थिति डवाडोल होने के साथ में ये भी पता चला है कि 2019 और 2021 में 2 इलेक्शन जो हुए थे उसमें चीन ने उनकी मदद की थी। तो अब प्रश्न ये उठ रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो है वो चीन से क्या लेना देना है, जो तुम इस समय भारत को बुरा भला कह रहे हो, इसलिए क्योंकि भारत जो है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुमको 2018 में भारत ने कोल्ड शोल्डर दिया और अभी अभी जब तुम 2023 में जाके आए हो तो वहाँ पे बिल्कुल डांट पड़ी, बिल्कुल हेडमास्टर की तरह क्लास ले ली गई तुम्हारी। मोदी जी ने क्लास ले ली और तुम्हारा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जिस किसी के पास भी तुम गए उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा करो, आप तो क्या है, मोदी जी तो रीजनेबल आदमी है, अच्छी बातें करते हैं और उनसे पैचअप कर लो, सबने यही कहा। दूसरी तरफ हम आपको बता चुके हैं कि इस समय जो डीप स्टेट था उसने भी हमारे ट्रडो को छोड़ दिया है। ट्रडो को कहा है कि भाई तू तो अपने सुरों से काम चला, हम नहीं करेंगे कुछ भी। तो इन्वेस्टमेंट गायब हो रहा है। महिंद्रा का एक एरोस्पेस में एक इन्वेस्टमेंट था, उन्होंने कल ही नोटिस देके उसको वाइंडिंग अप नोटिस दे दिया, वो उसको वाइंड अप कर रहे हैं। आजकल पूरी दुनिया में जो भारत के मल्टीनेशनल्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी बहुत कदर है और भारत की प्रतिष्ठा उनके कारण भी बहुत अधिक बढ़ रही है। चाहे वो लक्ष्मी निवास मित्तल हों, चाहे वो वेदांता वाले हमारे अनिल अग्रवाल जी हों, चाहे टाटा हों और चाहे महिंद्रा हो, ये सब लोग जो हैं ये इनको पूरे के पूरे जो G7 वाले देश हैं वो हाथों हाथ लेके चलते हैं, कहते हैं कि भाई तुम हमारे यहाँ हो, तुम हमारे यहाँ हो। उनको पता है कि उनके पास भारत की मार्केट भी है, यदि वो वहाँ पर बनाएंगे तो भारत में एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, भारत की मार्केट भी उनके लिए खुल जाएगी, उनके लिए आसानी होगी। लेकिन टर्डो साहब जो हैं वो तो चीन और पाकिस्तान इनके बीच में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु जो है वो है मिस्टर सोरोस। सोरोस को तो आप जानते ही हैं। अब भाई हमारा सुक्खा भी चला गया और एक काम और किया है हमारे टर्डो साहब ने, आपको और बताएं, उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू की, जिसने अभी अभी कनाडा से हिंदुओं को भाग जाने के लिए कहा और कहा कि हिंदुओं कनाडा छोड़ दो, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू यूएस का सिटीज़न है। यदि यही बात ये यूएस में कहता तो वहाँ गिरफ्तार हो जाता। ये कनाडा में आके इसने ये बात कही और उसके बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, उसको मंत्रियों के बराबर सुरक्षा दी जा रही है। तो भाई FATF में लगता है भारत को अब जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान तो जो आतंकी देश था वो था, सबसे बड़ा आतंकी देश तो इस समय कनाडा है। इस कनाडा को आतंकवादी देश घोषित किया जाए और इसको FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। क्यों भाई टर्डो साहब, कैसा लगेगा आपको आतंकवादी देश कहलाते हुए? काम तो सारे आप वही कर रहे हो, पाकिस्तान से और अधिक कर रहे हो। क्योंकि पाकिस्तान को तो क्या है कि हम तो उनका कार्यक्रम कर लेते हैं, आपको पता है, वहाँ पे जो भी इस तरह के लोग होते हैं उसको वहाँ के लोग ही निपटा देते हैं। रात तो वहाँ बहुत एक्टिव है, आपको पता ही है। लेकिन आपके यहाँ जो आपने ये रिंडा और लंडा और गोल्डी और क्या नाम है अर्शधाल, ये सब जो बैठाल रखे हैं ना वहाँ पे, और उनके जो है आप लोग स्तुति किया करते हो और उनके स्तोत्र बना बना कर गाया करते हो, तो वो किस लिए? उससे तुम्हें कौन सा ग्लोबल एडवांटेज मिल रहा है? अलावा इससे है कि तुम जो है एक बिल्कुल लाचार नाकारे जैसे व्यक्ति दिख रहे हो, जो कि जगमीत सिंह जैसे आतंकवाद के हिमायतियों की गोद में खेल रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है। वैसे भी क्वालिफ़िकेशन है नहीं इस व्यक्ति की, बड़ी मुश्किल से इसने हाई स्कूल पास किया बताते हैं, ये कोई डिग्री नहीं ले पाया। और डिग्री भी ये इसने बाद में जैसे पैसे से ख़रीदी जाती है उस तरह की डिग्रियाँ वगैरह इन्होंने ख़रीदी, वो भी बाद में एक्सपोज हो गया। तो इस व्यक्ति को चूँकि यह एक डायनास्ट है, वंशानुगत है, इसका बाप जो था वो भी प्राइम मिनिस्टर था, केवल इसीलिए इसके कनेक्शन के कारण ये प्राइम मिनिस्टर बना है। ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। एक बड़ा इफ़ेक्टिव कंजर्वेटिव लीडर ऑफ अपोजिशन आ गया है, पुआलेव्र करके,
वो इनको लगातार चैलेंज कर रहा है। वो कह रहा है भाई तुम इलेक्शन कराओ। जब तुम्हारी रेटिंग ही 30% 33% है तो तुम किस तरह से टिके हुए। अच्छा, और जो लिबरल पार्टी है जिसके ये लीडर है भाई साहब, वो स्वयं सोच रही है कि भाई इनसे किस तरह से छुटकारा पाया जाए। यहाँ से डांट खा के गए और वहाँ जाके FTA सस्पेंड कर दिया। और इसके लेके कनाडा वाले सारे लोग कह रहे हैं, खुद के जो इनके लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया प्रमाण बताओ तुम निज्जर वाला, और यदि प्रमाण नहीं है तो तुमने क्यों तो डिप्लोमेट एक्सपेल किया और क्यों तो तुमने FTA पॉज किया। हमारी हालत ख़राब है। हाँ, कनाडा वाले कह रहे हैं हमारी हालत ख़राब है, हमारा तो ग्रोथ रेट जो है वो 1.5% से भी कम है। हमें आवश्यकता है भारत से ट्रेड की, भारत को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कनाडा का एक्सपोर्ट है 460 मिलियन डॉलर और भारत का एक्सपोर्ट है 430 मिलियन डॉलर। 430 मिलियन डॉलर क्या होता है आप भी जानते हैं, क्योंकि भारत जो है तो 2 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, उसमें ये मैटर ही नहीं करता। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के अलावा इनको मिलेंगी नहीं, भूखों मर जाएंगे कनाडा वाले। यदि भारत ने फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो कनाडा वालों को खाने के लिए ब्रेड नहीं मिलेगी। और इस स्थिति में आए हुए देश की औकात तो देखो, ये हमारे सुखा, हमारे निज्जर, इनको सबको वहाँ रखता है, वो गैंग वॉर में मारे जाते हैं और उसके बाद कहता है कि राह ने मार दिया। राह को मारने की ज़रूरत ही क्या है। ये सारे गैंग वाले, ये सब फिरौती के गैंग हैं, आपस में एक दूसरे के लोगों को इस्तेमाल करते हैं, फिर डिस्प्यूट होती है इनकी शेयरिंग पे और उसमें एक दूसरे का कत्ल करते हैं, हॉट हेडेड होते ही हैं। उसमें आप भारत को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, राह का दबदबा तो फैल रहा है कम से कम इसी बहाने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।